देखिए प्रश्न संख्या 4, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। दो चीज़ें पूछी गई है। धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन, ऊपर से खुला बर्तन है। अभी जो टोपी वाला सवाल हमने किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें ऊपर से खुला एक बर्तन है जो शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखी है तो h का मान 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा निचले व ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 और 20 है। तो 20 बड़ी वाली लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या लिख देते हैं और ये वाली त्रिज्या लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। बड़ी वाली 20 और छोटी वाली 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करो। यानी इस बर्तन के अंदर पूरा दूध भरा हुआ है तो 20 रुपये से उसका मूल्य भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इस छिन्नक का आयतन ज्ञात करते हैं। तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है जो शंकु का था 1/3 पाई आर स्क्वायर था। तो इसमें एक तो बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुणा छोटी आर और लास्ट में आ जाएगा h। 1/3 का 1/3, पाई का मान दिया हुआ है 3.14 प्रश्न में, तो 3.14 ही लेंगे। बड़ी आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर और छोटी आर का गुणा करना है तो 20 गुणा 8 और h का मान है 16। वापस 1/3 गुणा 3.14, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 20 को 8 से गुणा करने पर आ जाएंगे 160 और वापस 16 लिख दिए मैंने। एक बार जोड़ लेते हैं इनको। 1/3, 3.14 और 400 और 160 और 64, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 0 4 0 में 4 हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 624 और गुणा में बाद में वापस 16। 3 से 624 कट रहे हैं तो 3 से 624 को काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ 8 बार बोलने पर 24 आता है। बीच में 0 लगाना नहीं भूलना, 0 आएगा। अब अपने उत्तर आ रहे हैं 3.14 गुणा 208 गुणा 16। इन सब का करना है गुणा। 314 को 208 से और उसका जो उत्तर आता है उसको 16 से। गुणा मेरे पहले से किए हुए हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप गुणा करके ट्राई कर लेना। गुणा आपके आएंगे 10 44 9 9 2 और 2 संख्या के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट। इन सब का गुणा करोगे तो ये आएंगे 10 44 9.92 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है जो क्यूब में आएगा। अब ये तो सेंटीमीटर में है। अब सवाल पूछा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है तो पहले अपने सेंटीमीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो 10 44 9.92 में जब 1000 का भाग देंगे तो ये मान लीटर में बदल जाएगा। पॉइंट को 3 अंक आगे ले जाओ, 10.44992 लीटर, यानी उसका जो आयतन आया वो लीटर में ज्ञात कर लिया हमने। 449 इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 10.45, क्योंकि पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 5 से बड़ी है। तो ये अपना आयतन आ चुका है। अब 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये। अपने पास आयतन आया 10.45 लीटर, तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 का गुणा करेंगे 10.45 से। 20 को 10.45 से गुणा करने पर आ जाएगा 209.0 रुपये, ये रुपए में। ये तो हो गया अपने आयतन और दूध का मूल्य। अब साथ ही में आगे और पूछ रहा है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, यानी धातु कितनी लगी हुई है। तो अब हम वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। देखो, अब आपको धातु की चादर का मूल्य पूछा है, यानी धातु की जो चादर है वो टोटल कितनी लगी। ऊपर वाला हिस्सा खुला है, तो अभी हमने टोपी वाला क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है।
एक तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर और एल। अब एल हमें ज्ञात करनी है क्योंकि एल का मान नहीं दिया हुआ है, तो एल मैं इस तरफ ज्ञात कर रहा हूं क्योंकि एल ज्ञात करने का सूत्र होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसमें छिन्नक में हो जाएगा बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। एच का मान 16 का स्क्वायर, बड़ी आर है 20 माइनस छोटी आर 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 20 में से 8 गए 12 का स्क्वायर 144, 144 और 256 जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा और 400 का वर्गमूल होता है 20 सेंटीमीटर। तो ये एल निकालने का तरीका है, तिर्यक ऊंचाई, एल मीनिंग तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हम मान रख रहे हैं इसमें, पाई का मान 3.14, बड़ी आर हो जाएगी 20 प्लस छोटी आर 8 और एल का मान हमने अभी निकाला है 20 सेंटीमीटर। अब 3.14 का 3.14, 20 और 8 जोड़ेंगे तो 28 और वापस हो जाएगा 20। अब देखो 3.14 का गुणा करना है 28 से और उसका गुणा करना है 20 से, तो आपके आ जाएंगे 1758.4। इन तीनों का गुणा करोगे ना, या पॉइंट हटा के 100 भी लिख सकते हो, फिर 20 से 100 कट जाएंगे, वो भी तरीका काम में ले सकते हो। तो ये गुणा आएगा 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो चादर लगी हुई है, वक्र पृष्ठ तो हमने ज्ञात कर लिया, ये नीचे जो आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर वाला, ये पेंदा भी तो पैक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर इसमें 8 × 8। अब 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 8 को 8 से गुणा करने पर 64 और 64 को इससे गुणा करोगे तो आ जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों हमने ज्ञात कर लिए हैं, आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों का योग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, चादर कितनी लगी, तो चादर का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 1758.4 प्लस 200.96। 1758 प्लस 4 और इसको जोड़ेंगे तो 1959.36 आ जाएगा। 1959.36 जोड़ के देख सकते हैं, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 9 और 4 13 के 3, यहाँ पे 1 लग जाएगा, 1 और 8 हो जाएंगे 9, 5 का 5, 17 और 2 19। ये 1959.36 का सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरी धातु का क्षेत्रफल आ चुका है। अब साथ में एक चीज़ और पूछ ली है कि उसका मूल्य जो है वो 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 8 रुपये है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 8/100। तो 1959.36 का मूल्य ज्ञात करेंगे तो इसको गुणा कर दो 8/100 से। अब मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ 8 को 6 से गुणा करने पर 48 का 8 हासिल 4, 8 को 3 से 24 और 4 28 का 8, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 8 9 72 और 2 74 का 4 हासिल 7, 8 को 5 से 40 और 7 47, फिर वापस 4 आ जाएगा, 8 9 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76, 8 और 7 15। पॉइंट 2 अंक के बाद था और 2 जीरो अपने 100 भी तो हैं, तो 4 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 156.7488 रुपये, या 74 को 75 भी लिख सकते हैं, 156.75 रुपये।